जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छात्र छात्राओं में रचनात्मकता और कला तथा वैज्ञानिक पहलू को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अटल टिकरी प्रयोगशाला का परिणाम अब दिखने लगा है। इसकी मदद से महासमुंद के डेरसोरा गाँव के छात्र छात्राओं ने स्कूल के सभी कामों को पेपरलेस करने के लिए एक वेबसाइट तैयार की है और इसे बनाने में 35,000 रुपए की लागत आई है। इस ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से अब छात्र घर बैठे अटेंडेंस परीक्षा, ऑनलाइन क्लास, प्रायोगिक परीक्षा तथा वेबिनार समेत असाइनमेंट भी जमा कर सकते हैं। साथ ही छात्रों ने किसानों के लिए स्मार्ट अपडेटिंग एक मॉडल बनाया है जिसमें बजर, सेंसर और एलईडी का प्रयोग किया गया। इस मॉडल के जरिए किसान अब घर बैठे वाटर पंप मोबाइल से चालू कर सकते हैं और इस मशीन के खेतों में लगाने के बाद यदि खेत में कोई जानवर आ जाए तो आपके मोबाइल में अलार्म बजने लगेगा। प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन कृषिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत अब हर साल मजदूरों को जून के महीने में 6,000 रुपए आर्थिक मदद प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान ये बात की घोषणा की है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष से लागू होगी, यानी कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से प्रत्येक मजदूर परिवार को 6,000 रुपए हर साल दिया जाएगा। और अनुपूरक बजट में इस साल 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार 7 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का वादा किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव किया गया, जिसके कारण बचे हुए धान की नीलामी घाटा उठाकर करना पड़ रहा है। इसके बाद भी राज्य सरकार किसानों के लिए हर हाल में मदद कर रही है। विधानसभा में 4,485 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को यह विश्वास दिलाता है कि देश उनके और उनके हौसले के साथ है। प्रधानमंत्री नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर देश के स्टूडेंट को संबोधन कर रहे थे और ये भी कहा कि देश के सभी प्रोफेसर, शिक्षक और प्रधान पाठक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए भरसक प्रयास इनके द्वारा किया गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 8 राज्यों में 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला भाषा में इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की गई है। साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई को 11 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक टूल भी विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय साइन लैंग्वेज को एक भाषा के रूप में पहली बार दर्जा दिया गया है। छात्र अब इस भाषा को विषय के रूप में भी पढ़ेंगे। इससे दिव्यांगों को बहुत मदद मिलेगी। रायपुर के महामाया स्टील के सामने चलती कार से एक युवती को फेंक दिया गया बाहर। युवती के साथ गैंग रेप या अपहरण की आशंका है। कार सवार युवती को फेंक करके फरार हो गए। इस युवती को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उरला थाना क्षेत्र का ये मामला है। सुबह 6 या 6:30 बजे डायल 112 को युवती को कार से बाहर फेंकने की खबर मिली। उम्र 17 से 20 साल बताया जा रहा है और ये बात भी पता चला है कि ये लड़की नवी मुंबई की रहने वाली है। ये अपने मित्र से मिलने के लिए रायपुर आई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार की पहचान कर ली है। अब पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे में अब कई बड़े सवाल भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। आने वाले समय पर खुलासा किया जा सकेगा। बैंक के दिवालिया होने या बैंक बंद होने पर जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक की रकम 90 दिन के अंदर मिल सकती है, फिर चाहे उनकी बैंक में कितनी भी रकम जमा क्यों ना हो। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के रूप में आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस 2 साल को संतोषप्रद बताते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर साथ ही राजभवन का दरवाजा भी ग्रामीणों के लिए खुला है। और राज्यपाल ने अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने का मौका मुझे मिला। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारत भ्रमण के दौरान मैंने महसूस भी किया कि छत्तीसगढ़ के लोग सरल और सहज हैं। राज्यपाल भवन में सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, विधायक ने शुभकामनाएं भी दी। रायपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गर्भावस्था में जटिलताओं से जुड़ा हुआ एक दुर्लभ मामला सामने आया है, जिसमें एक स्त्री के पेट से मृत भ्रूण को बाहर निकाला और गर्भ के बाहर पता चला शरीर का प्रतिरोधक प्रणाली पत्थर का बन चुका था, जिस वजह से मौत हो गई। मेडिकल भाषा में इसे लिथोपेडियम अथवा स्टोन बेबी कहा जाता है। आपको बता दें कि लिथोपोडियम का मामला प्रदेश में पहली बार आया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर गिर करके 0.4% हो गया है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 164 नया मामला सामने आया है। वर्तमान में 2200 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिला बलौदाबाजार में कोरोना स्थिति में संक्रमण में सुधार को देखते हुए रविवार को लॉकडाउन की स्थिति को खत्म कर दिया गया है। इसी बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के टीकाकरण का काम लगातार चालू है। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दूसरा डोज लगने के लिए कोविशील्ड के रूप में 30 पेटी वैक्सीन छत्तीसगढ़ आई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। रायपुर स्थित मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 24 घंटे के दौरान भारी से अति बारिश होने सकती है। सूचना के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की आशंका है। इसी बीच प्रदेश में लगातार 2 दिनों से बारिश होने के चलते प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदी नाला के जल स्तर बढ़ गई है। कोरबा जिले में ज्यादा बारिश होने की वजह से कई गाँवों का संपर्क ब्लॉक से टूट गया है। नारायणपुर जिले में पुलिस अधीक्षक यू किरण के समक्ष महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी विनीसिया सदस्य के रूप में माओवादियों में सम्मिलित की गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन में आज विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रश्नकाल के दौरान गोबर चोरी और पानी में गोबर बह जाने का मामला उठाया। इस मामले में कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों में गोबर की चोरी और गोबर बह जाने की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी अंबिकापुर में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले में हुई हमला और विधायक के ऊपर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के ऊपर लगाए गए आरोप के चलते एक बार फिर सदन स्थगित हो गया। सदन में विपक्षों के द्वारा शून्यकाल में ये मुद्दा उठाए जाने के बीच टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जब तक शासन की तरफ से इस मामले में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आएगी तब तक वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे, ऐसा कहा टी.एस. सिंहदेव ने। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सदन से उठ करके बाहर चले गए। इसके बाद शनिवार को हुई घटना में शासन की तरफ से गृह मंत्री ने अपनी बात रखी, लेकिन विपक्षियों ने शासन की बात से संतुष्ट नहीं हुए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहा कि विधायक बृहस्पति सिंह की तरफ से लगाए गए आरोप गंभीर हैं। मंत्रियों की गलती है या नहीं यह स्पष्ट होनी चाहिए और उनके खिलाफ एक कमेटी बैठाकर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को आज सुबह तक स्थगित कर दिया। इसके बाद विधानसभा कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। मुंगेली जिले में नाली निर्माण के लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। नगर पालिका के नए सीएमओ और अध्यक्ष के ऊपर संतूलाल सोनकर और विकास पाटलेकर दोनों समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं, जिसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और थाना कोतवाली में सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा शर्त के आधार पर स्कूल खोलने की अनुमति स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया है, जिसमें 10वीं और 12वीं की कक्षा 2 अगस्त से शुरू होगी। साथ ही गांव में 1ली से 8वीं तक की कक्षा को पालक की सहमति से शुरू किया जाएगा। तो वहीं शहरी क्षेत्र में स्कूल खोलने के लिए वार्ड पार्षद और पालकों की मंजूरी लेना जरूरी होगा। ऐसी जगह जहाँ कोरोना संक्रमण की दर 0.7% से कम होगी वहाँ बच्चों को एक दिन छोड़ करके स्कूल बुलाया जाएगा। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।